आज का यह वीडियो भारतीय न्याय संहिता के मैराथन क्लास का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अवलोकन, उसकी मुख्य विशेषताएं एवं नए अपराधों जोड़े गए नए अपराध एवं दंड के प्रावधान के बारे में लेकर के आया हूँ। तो चलिए पहले अवलोकन के क्रम में उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और नए प्रश्नों को जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। चलिए अवलोकन। भारतीय संसद के द्वारा भारत में अपराध एवं दंड से संबंधित अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के स्थान पर नया अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 पारित किया गया है। इस नए कानून को लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है एवं राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को मिली है। अंततः तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य विशेषताएं। इसमें प्रथम, इस नए अधिनियम में भादवी भारतीय दंड विधान संहिता IPC की तुलना में जो है अध्याय और धाराएं कम की गई है। नेक्स्ट, पूर्व में लागू भारतीय दंड विधान यानी कि IPC भारतीय दंड संहिता IPC जो है इंडियन पिनल कोड 1860 में 23 अध्याय एवं 511 धाराएं थीं, जबकि वर्तमान में लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय एवं 358 धाराएं हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड विधान IPC में परिभाषा खंड के द्वारा 6 से लेकर 52 क तक है। परिभाषा का खंड जो है धारा 6 से लेकर के 52 के क तक है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 और 3 में समाहित कर दिया गया है तथा इसे अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट, परिभाषा खंड में बालक, उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर तथा पति और पत्नी के जगह पे जो है पत्नी के जगह पे स्पाउस नाम जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चल संपत्ति की परिभाषा। चल संपत्ति की परिभाषा में अब मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया है, जिसका प्रभाव यह है कि अब अमूर्त संपत्ति की चोरी हो सकती है, जैसे बिजली की चोरी। नेक्स्ट, दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दंड का एक नया प्रकार सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है। धारा 4 के 4 के तहत सामुदायिक सेवा दंड को जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट, अपूर्ण अपराधों जैसे आपराधिक दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र तथा आपराधिक प्रयत्न को एक ही अध्याय 4 में रखा गया है। नेक्स्ट, महिला तथा बालक के विरुद्ध हर प्रकार के अपराधों को एक ही अध्याय 5 में रखा गया है। नेक्स्ट, दृश्य रतिकता, वायोरिज्म और निर्वस्त्र डिस्ट्रॉव जैसे लैंगिक अपराध को लिंग तटस्थ कर दिया गया है, जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। मतलब दृश्य रतिकता एवं निर्वस्त्र जैसे अपराध जो है दोनों पे लागू होंगे, महिला पर भी और पुरुष पर भी। नेक्स्ट, संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। धारा 111 भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध और कई अन्य अपराध को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं छोटे संगठित अपराध, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 में परिभाषित किया गया है, छोटे संगठित अपराध को, जिसमें झपटमारी, स्नैचिंग, सट्टेबाजी, जुआ, बैटिंग और गैम्बलिंग एवं परीक्षा प्रश्न पत्र बेचने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आतंकवादी कृत्य, यहाँ टंकन मिस्टेक है, आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट। इसको जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हत्या के दंड में सामूहिक हत्या या भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग को जो है धारा 103 के 2 भारतीय न्याय संहिता को जो है दंडनीय बनाया गया है। हत्या के दंड में जो है एक नया हत्या को जोड़ा गया है, सामूहिक हत्या या फिर भीड़ हत्या को, मॉब लिंचिंग 103 के 2 में जो इसे दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट उपेक्षा के कारण मृत्यु के मामलों में चिकित्सकों के लिए दंड का प्रावधान धारा 106 के 1 में किया गया है। उपेक्षा मतलब उतावलेपन के कारण, डॉक्टर की, चिकित्सक की लापरवाही की वजह से अगर किसी पेशेंट की मृत्यु होती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है धारा 106 के 1 के तहत। नेक्स्ट हिट एंड रन के मामलों को विशेष बनाते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है धारा बीएनएस की धारा 106 के 2 के तहत। यद्यपि अभी इसे लागू नहीं किया गया है, अभी वर्तमान समय में लागू कर दिया गया है हिट एंड रन का मामला। नेक्स्ट दहेज मृत्यु को महिला के विरुद्ध विवाह संबंधित अपराध वाले अध्याय 5 में शामिल कर दिया गया है। दहेज हत्या को जो है महिला के विरुद्ध विवाह संबंधी अपराध वाले अध्याय 5 में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा हत्या के मामले में मृत्यु के अतिरिक्त आजीवन कारावास का दंड जोड़ा गया है। चलिए अब देखते हैं नए अपराध एवं दंड जो जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कई नए अपराध एवं दंड का प्रावधान किया गया है। चलिए प्रथम देखते हैं दंड के रूप में सामुदायिक सेवा, बीएनएस की धारा 4 के 4 के तहत जोड़ा गया है। दूसरा बालक तथा उभयलिंगी की नई परिभाषा, बालक तथा उभयलिंगी की नई परिभाषा जोड़ा गया है धारा 2 के 3 के तहत। नेक्स्ट भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, इसको धारा 48 के तहत जोड़ा गया है। चौथा प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि के प्रयोग द्वारा मैथुन, मतलब झूठा वादा करके जो है मैथुन जो है धारा 69 के तहत जोड़ा गया है। पांचवा है अनुज्ञा के बिना, यानी कि बिना अनुमति के, अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। बिना न्यायालय की अनुमति के ही न्यायालय के किसी मामलों का प्रकाशन या मुद्रण करना जो है दंडनीय है धारा 73 के तहत। नेक्स्ट छठा अपराध कराने के लिए बालक को भाड़े पर ले जाना या नियोजित करना, जोड़ा गया है बीएनएस की धारा 95 के तहत। नेक्स्ट सातवां है सामूहिक हत्या, मॉब लिंचिंग के लिए दंड, जोड़ा गया है बीएनएस की धारा 103 का 2 के तहत। नेक्स्ट जोड़ा गया है उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन के द्वारा मृत्यु में चिकित्सक के लिए विशेष प्रावधान तथा हिट एंड रन के लिए कठोर दंड,
इसको जो है धारा 106 के तहत, बीएनएस की धारा 106 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें जो है उतावलेपन के द्वारा अगर डॉक्टर के द्वारा मृत्यु होती है किसी भी पेशेंट को तो उसको 106 के 1 के तहत रखा गया है दंड का प्रावधान। और हिट एंड रन के मामले में जैसे एक्सीडेंट करके और भागने के अथी में जो क्रम में अगर सजा दिया जाता, पुष्टि होती है, तो उसको जो है 106 के 2 के तहत दंडित किया जाएगा हिट एंड रन के मामले में। चलिए नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको जो है बीएनएस की धारा 111 में रखा गया है। नेक्स्ट 10वां है छोटे संगठित अपराध, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसको बीएनएस की धारा 112 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट 11वां है आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य को बीएनएस की धारा 113 में रखा गया है। नेक्स्ट 12वां है स्वेच्छया घोर उपहति। स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने में अस्थायी दिव्यांगता के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 117 के तहत। नेक्स्ट 13वां है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को जो है धारा 152 के तहत रखा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए जो है दंड का प्रावधान 152 में बीएनएस की धारा 152 में रखा गया है। नेक्स्ट 14वां है लोक सेवक जब बलवा आदि को दबा रहा हो तब उस पर हमला या फिर बाधा डालता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की धारा 195 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट 15वां है लोक सेवक को विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने के लिए रोकना, यानी कि रखने के लिए जो है विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न, इसको जो है धारा 226 के तहत रखा गया है। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए और नेक्स्ट और भी है। नेक्स्ट 16वां है झपट मारी, स्नैचिंग। स्नैचिंग को जोड़ा गया है धारा 304 के तहत, झपट मारी को। नेक्स्ट 17वां है निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, धारा 305 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट 18वां है लुटेरों, चोरों की टोली का होने के लिए दंड, धारा 313 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट 19वां है निरसन एवं बचत, इसको जो है धारा 358 के तहत जोड़ा गया है। और मानहानि को 356 के तहत जोड़ा गया है। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे मैराथन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।